रामायण केवल एक पौराणिक ग्रंथ नहीं बल्कि भारतवर्ष की पहचान है, जिसमें जीवन को संपूर्णता से जीने, परिवारजनों का महत्व, स्त्रियों का सम्मान और गृहस्थ जीवन के सूत्रों का समावेश है। सबसे पहले यह महाकाव्य महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में लिखी गई, जिसे वाल्मीकि रामायण भी कहते हैं। समय के साथ साथ संस्कृत भाषा का प्रयोग कम होने लगा। ऐसे में रामायण को देवनागरी लिपि में महाकवि तुलसीदास ने अनुवादित किया, जिसे रामचरितमानस के रूप से जाना जाता है और जिसे तुलसी रामायण भी कहते हैं। समय समय पर रामायण का अनुवाद प्रादेशिक भाषाओं में भी होने लगा, जिस वजह से रामायण भारत के घर घर तक पहुंच गई। रामायण से जुड़े लगभग सभी पात्रों की कथाओं से हम परिचित हैं, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनके बारे में विभिन्न संस्करणों में मतभेद है। जैसे यह कि माता सीता का जन्म स्थान कहाँ है, यह दक्षिणी नेपाल में स्थित मिथिला का जनकपुर है या बिहार में स्थित सीतामढ़ी। माता सीता को वेदवती का पुनर्जन्म माना जाता है। कहा जाता है कि जब वेदवती विष्णु के ध्यान में लीन थी, तभी रावण वहां आकर उनका अपमान करता है। अतः वेदवती क्रोधित होकर रावण को श्राप देती हैं कि मैं अगले जन्म में तेरे सर्वनाश का कारण बनूंगी। रामायण के कुछ संस्करणों में यह कहा जाता है कि माता सीता रावण और मंदोदरी की प्रथम संतान थी और ज्योतिषाचार्यों ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह प्रथम संतान उनके संपूर्ण वंश के पतन का कारण होगी, और इसीलिए रावण ने अपने सेवकों को आदेश देकर अपनी पुत्री को दूर वीराने में दफना देने को कहा, जो कि बाद में राजा जनक द्वारा खोजी गई। और राजा जनक एवं उनकी पत्नी ने उस पुत्री को मिथिला की राजकुमारी बनाकर बड़ा किया। ऐसा कहा जाता है कि एक बार माता सीता ने अपनी बहनों के साथ खेलते हुए अनजाने में उस आसन को हिला दिया था जिस पर शिव धनुष रखा हुआ था। राजा जनक को यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह घटना उनके महल में किसी के साथ नहीं हुई थी और ऐसा कर पाना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। अतः इस घटना को ध्यान में रखते हुए राजा जनक ने इसे स्वयंवर का आधार बनाया। ऐसा माना जाता है कि माता सीता पर देवी अन्नपूर्णा की असीम कृपा थी और लंका के अशोक वाटिका में दासियों को तरह तरह के भोजन एवं पकवान बनाने के गुर सिखाया करती थी। भगवान श्री राम दशरथ के प्रथम संतान नहीं थे, बल्कि चारों भाइयों की एक बड़ी बहन भी थी जिनका नाम था देवी शांता, जिन्हें राजा दशरथ ने वचनबद्ध होकर अपने मित्र राजा रोमपद को इसलिए दे दिया था क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। लक्ष्मण अपने 14 वर्ष के वनवास में एक पल भी नहीं सोए थे, क्योंकि उन्होंने कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश हो जाएगा। रामायण के ऐसे कई कथाओं से हम अपरिचित हैं। रामायण को पुरातन काल से एक महाकाव्य के रूप में देखा गया है, परंतु वैज्ञानिकों के कई ऐसे शोध से यह प्रमाण किया गया है कि रामायण में घटित घटनाएं वास्तव में हुई हैं। नासा ने यह प्रमाणित किया है कि राम सेतु कोई प्राकृतिक सेतु नहीं, बल्कि यह वही सेतु है जिसके बारे में रामायण में उल्लेख है, जिसे त्रेता युग में श्री राम ने बनाया था, क्योंकि इसकी लंबाई बिल्कुल उतनी ही है जितनी रामायण में बताई गई है। रामेश्वरम के आसपास कई ऐसे पत्थर पाए जाते हैं जिस पर राम लिखा हुआ है और वो पानी पे तैरते हैं। हनुमान जी के पैरों के निशान आज भी श्रीलंका में पाए जाते हैं और आज भी वह पुष्पवाटिका वही है जहां माता सीता को रावण ने कैद करके रखा हुआ था। और भी ऐसे कई प्रमाण हैं जो रामायण को चरितार्थ करते हैं। रामायण केवल एक महाकाव्य नहीं, बल्कि
जीवन के सभी पहलुओं को छूता हुआ एक मार्गदर्शक है, जिसमें राजा रामचंद्र के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनने, राजकुमारी सीता के माता सीता बनने एवं अन्य पात्रों की कर्तव्य निष्ठा, स्वामी परायणता एवं प्रेम की गाथा का समावेश है। हमें रामायण को अपने जीवन में स्थान देना चाहिए एवं उसके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। साथ ही भावी पीढ़ी को भी रामायण से आत्मसात कराना चाहिए, क्योंकि राम से बड़ा है राम का नाम। जय श्री राम, जय श्री राम। आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।